गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट किया था। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे जिसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इट इज गिवन दैट आपके पास फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x। इसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो पहले हम डोमेन की बात करते हैं। तो देखिए सिंस अगर आपके पास ये फंक्शन है f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, तो बहुत क्लियर है एज वी नो कि जो मॉड x है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है और छोटी किससे होती है, इन्फिनिटी से, क्योंकि 0 से हमेशा वैल्यू मॉड x की वैल्यू 0 भी हो सकती है लेकिन 0 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी से ऑलवेज क्या होगी, कम होगी। आप क्या करिए, मल्टीप्लाइंग 4 बाय -1, मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय -1 भी गेट। भाई बहुत क्लियर है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन विल चेंज इफ यू विल मल्टीप्लाई बाय माइनस, ठीक है। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आपने हमेशा याद रखना है इनइक्वालिटीज जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटीज क्या होती है, इंटरचेंज होती है। यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू मॉड x है, जब माइनस आएगा 0 से बड़ा हो जाएगा और ये इन्फिनिटी से छोटा था माइनस इन्फिनिटी से क्या होएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे, देखिए इट मींस इसको अगर सीधे करके लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे हम माइनस मॉड x, ठीक है। तो इन्फिनिटी से किस बड़ा है, छोटा किसके है, 0 से, ठीक है। तो अब ये क्या था, तो हमारा फंक्शन क्या था, f of x माइनस इन्फिनिटी लेस देन f of x इज लेस देन इक्वल टू 0। इट मींस जो इसकी डोमेन है, जो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज होगी, रेंज आपकी कहां से लेके कहां तक है, रेंज आपकी मिल जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज। अब ये आ गई इसकी रेंज, मतलब कि जो आप डोमेन में एलिमेंट्स पुट करोगे, जो आप डोमेन में, अब डोमेन क्या होगी इसकी, जो डोमेन होगी ना, ये तो आ गई आपकी R है, तो जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑलवेज क्या होगी, रियल नंबर। देखिए जो आपने एलिमेंट्स को पुट करना है, आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, जो आप एलिमेंट्स यहाँ पे x में पुट करोगे तो वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी डोमेन क्या बता दी है, रियल नंबर। और आपके पास ये फंक्शन हमें पता कर लिया, हमने बताया था कि आपने किस तरह से अपने नंबर को देखना है, उसका वैल्यू कैसे देखना है। तो हमने आगे मल्टीप्लाई किया 4 बाय -1। जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा ये जो इनइक्वालिटी थी वो चेंज होगी। जब चेंज हुई तो माइनस इन्फिनिटी से ये नंबर हम सीधा करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो इट मींस फंक्शन आपका कहां से लेके कहां तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से ज्यादा वैल्यू होगी, माइनस इन्फिनिटी से ज्यादा वैल्यू होगी, लेकिन 0 से ऑलवेज क्या होगी, इक्वल या उससे कम। समझ आई बात, मतलब कि नंबर जो इसकी रेंज रहेगी वो ऑलवेज कहां तक रहेगी, नंबर आपके नेगेटिव नंबर्स की रेंज रहेगी। मतलब 0 भी इंक्लूडेड है, 0 भी आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 अप टू -इन्फिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन आपकी पता है, डोमेन अगर आपको ये जो आपका x है, जो आपका x है वो एक्चुअली में क्या है, रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर। तो डोमेन इसकी रियल नंबर है और रेंज इसकी आपके सामने क्लियरेंस है, ठीक है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसका क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है f of x इज इक्वल टू 9 - x का। इसमें हमें डोमेन फाइंड करनी है और हमें रेंज फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि रियल नंबर है कि नहीं है। अब इसमें हमें स्पेसिफिक इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी और रेंज निकालनी पड़ेगी। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, इसको हम हमें पता है सिंस अगर आपके पास फंक्शन है मॉड x, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x, x की वैल्यू हमेशा किससे होगी, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने बताया है कि अगर ऐसा हो तो इस तरह का होता है, कहने का मतलब 0 से बड़ी होती है वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटी होती है, ये जो आपका x है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9 - x² इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 9 - x² इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट x² - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। यू कैन राइट, दिस इज योर चॉइस कि अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख लीजिए, और ऐसा लिखना चाहते हो तो x को मैंने अगर आगे किया है, इंटरचेंज किया है, माइनस को कॉमन लिया तो साइन विल आल्सो बी इंटरचेंज।
दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो x माइनस ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप लोगों को मैंने कल एक रिलेशन करवाया था, एक बात बताई थी कि अगर a b का लेस देन इक्वल टू 0 हो तो इससे लिखना है a लेस देन इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और a ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड b लेस देन इक्वल टू 0। इस तरह का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया। तो यही कंसेप्ट, इसको हमने क्या मानना है, a मानना है, इसको मानना है b। और ये सारा कुछ कहाँ से आया, हमने कहाँ से किया है, हमारे पास फंक्शन था 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास अगर रॉड में फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट में फंक्शन होता है, तो स्क्वायर रूट में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होती स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका जो अंदर की वैल्यू थी वो जीरो से बढ़ी। आगे हमने इसको टेक्निक से इंप्लीमेंट करके इस तरह का किया है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। और x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा, इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसको इंटरचेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे होंगी ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आप कर सकते हो, या आएगा लेस देन इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 3। फिर और x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड x इज लेस इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में से देखना है कौन सा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है, जो बैलेंस स्टेटमेंट ना हो। तो बैलेंस स्टेटमेंट कौन सी नहीं है इसमें, देखिए चेक करिए, देखिए अब ये कह रहा है मैं 3 से छोटा हूं लेकिन माइनस 3 से बड़ा हूं, तो वैलिड है। कोई नंबर, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव नंबर से ज्यादा होगा। तो ये कह रहा है मैं 3 से तो छोटा हूं लेकिन माइनस 3 से बड़ा हूं। लेकिन ये क्या कह रहा है, मैं 3 से बड़ा हूं माइनस 3 से छोटा हूं। इट विल रॉन्ग स्टेटमेंट, इट विल नल सेट। यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 3 और ये आएगा 5, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये कह रहा है मैं 3 से बड़ा हूं माइनस 3 से छोटा हूं। तो आप इसको लिख सकते हो, देखो जो आपने लिखा रेंज, जो इसकी आप ये क्या निकाला है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन निकल चुका है x, ठीक है, इसका डोमेन निकल चुका है। यहाँ पर सब्जेक्ट ये आपकी वैल्यू होगी, डोमेन इसकी -3 को है, यहाँ से -3 से बड़ा है x और x छोटा किससे इक्वल है, छोटा किसके बराबर है, 3 है। ये -3 से बड़ा है और छोटा, तो आप लिख सकते हो x इज x, ठीक है, x इज x -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू। कहने का मतलब देखो ना, ये 3 से नंबर क्या है, छोटा है, -3 से बड़ा है। तो देख लीजिए इसकी जो डोमेन है, डोमेन जो है वो कहने का मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि जो आपका डोमेन है ना, डोमेन उसको आप क्लोज इंटरवल -3 और 3 के बीच में लिख सकते हो। जो डोमेन है इसकी, जो आपने नंबर जहां पर पुट करने हैं वो ऑलवेज -3 से लेके कहां तक होंगे, +3 तक। कहां तक होंगे, -3 से +3 तक। तो इस तरह से हमने निकाला है। ये हमने कंसेप्ट आपको कल बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे एक नंबर अगर आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था x -3 into x + 3, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 था। तो इसलिए a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर 0 b लेस देन 0, ठीक है। तो ये नंबर आया। ट्रांसपोज भी आप तभी कर सकते हो अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि कौन सा सेट इनमें से वैलिड है, कौन सा वॉइड सेट है और कौन सा नॉन एम्प्टी है, ठीक है। एम्प्टी सेट इसमें से नल सेट वो ये था, ये कह रहा था मैं 3 से बड़ा हूँ -3 से छोटा हूँ, तो इट मींस ये एक वैलिड और वैलिड सेट नहीं है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये एम्प्टी सेट है और ये एक नॉन एम्प्टी सेट था, तो इसलिए हमारी ये डोमेन रही, ठीक है। अब आपको निकालनी है रेंज ऑफ द फंक्शन। तो देखिए रेंज ऑफ द फंक्शन किस तरह से निकालनी है। आपने डोमेन मिल गई ना आपको, आपने इस -3 को आपने इस -3 को इस फंक्शन में पुट करना है। ये हमारे पास फंक्शन था 9 - x का स्क्वायर। जब आप -3 को x की जगह पुट करोगे तो आपको पहला, जब -3 पुट करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, जब -3 यहाँ पुट करोगे ना तो ये आएगा 9 - -3 का स्क्वायर, तो बहुत क्लियर है 0 आ जाएगा। फिर आप नंबर्स पुट करते जाइएगा, -3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, आप जब नंबर्स पुट करते जाओगे, यहाँ पर नंबर्स पुट करोगे, जैसे आपने -3 के बाद -2 पुट किया, -1 किया, f(0) किया, इस तरह से कुछ वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपको रेंज मिलती जाएगी।
और वो रेंज एक हद तक रहेगी, कहाँ तक रहेगी वो 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 से लेके 3 के बीच में नंबर आएंगे, ये क्लोज इंटरवल में 0 से लेके 3 के बीच में नंबर आएंगे। तो ये आज मैंने आप लोगों को बताया है डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं किसी एब्सोल्यूट फंक्शन की और किसी एक स्केल अगर स्केल रूट में फंक्शन है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।